हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में एनएसईपी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जिसे 2024 में पूछा गया है। तो देखिए, इस तरीके से अपने को दो कंटेनर गिवन है ए और बी। जो कंटेनर ए है और बी है, दोनों के अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। ए के लिए जो प्रेशर है वो अपने को गिवन है 5 × 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बी के लिए प्रेशर है 1 × 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर गिवन है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको एक ट्यूब की हेल्प से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस वोल्व को यहां से ओपन कर दिया जाता है ताकि गैस है वो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ ट्रांसफर हो सके। और इस सिचुएशन के अंदर ये प्रोसेस तब तक चलाया जाता है जब तक दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाए। और इस प्रोसेस के बाद भी दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है वो पहले की तरह ही बना हुआ रहता है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि वोल्व को ओपन करने के बाद में जो कॉमन प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर ए और बी के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका जो सम है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर अपन ए के अंदर नंबर ऑफ मोल्स n1 रख ले और बी में n2 रख ले तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे n1 प्लस n2। और बाद में ये मान लेते हैं ए के अंदर नंबर ऑफ मोल्स बन गए n1 डैश और बी के अंदर हो गए n2 डैश। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और बाद के टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब पीवी इक्वल्स टू कितना होता है nRT, तो n इक्वल्स टू कितना होगा pv अपॉन r। तो ये तो अपने पास बन जाएगा p1v1 अपॉन t1। ये अपने पास में बन जाएगा यहां से p2v2 अपॉन t2। यहां प्रेशर बाद में कॉमन रह जाएगा तो ये तो बन जाएगा p v1 डैश अपॉन t1 प्लस की p v2 डैश अपॉन t2। r यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने को ये गिवन है कि जो v2 है, जो b है, उसका जो वॉल्यूम है वो a से क्या है 4 टाइम्स है। तो अपन ये मान लेते हैं p1 तो अपने पास बन जाएगा 5 × 10⁵। v1 को रख लेते हैं अपन v और टेम्परेचर है इसका 27 तो ये बन जाएगा 300 प्लस p2 तो p2 है 1 × 10⁵ बन जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या है 4 टाइम्स, तो इंटू कितना कर लेता हूं इसको मैं 4v अपॉन t2 की वैल्यू है 127 तो ये बन जाएगा 400 केल्विन इक्वल टू p को बाहर निकाल लेता हूं मैं। v1 तो कितना है यहां से v अपॉन t1, टेम्परेचर सेम रहता है तो ये बन जाएगा 300 प्लस v2 कितना है यहां से 4v अपॉन टेम्परेचर कितना है यहां से 400। तो यहां से अपन देख सकते हैं ये अपने पास में बन जाएगा v तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। ये अपने पास में बनेगा यहां से 5 × 10⁻, तो ये बना 5 × 10⁻³ अपॉन 3 और ये बन जाएगा 4 × 10⁻³ अपॉन 4। यहां से अपने पास बनेगा p, ये इसे कैंसिल आउट 100 टाइम्स तो p अपॉन 100 बाहर निकाल लेता हूं। 1 + 1/3 होगा तो ये बन जाएगा 4/3 बन जाएगा यहां से। तो ये अपने पास में यहां से निकल के आ जाएगा 5 12 ले लेता हूं मैं यहां से एलसीएम, तो ये 3 4 4 5 20 × 10⁻³ प्लस ये 4 3 3 4 12 × 10⁻³ और ये अपने पास बन जाएगा 4p अपॉन 3 × 100। तो ये यहां से इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p की वैल्यू अपने पास में यहां से निकल के आ जाएगी, ये 25 इधर आ जाएगा 25/4। ये यहां से 20, ये यहां से 12 बन जाएगा तो ये 32 × 10⁻³ बन जाएगा यहां से। ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो p इक्वल टू यहां से हो जाएगा 200 × 10⁻³ पास्कल। तो 10⁻³ को अपन किलो रख लेते हैं तो p की वैल्यू निकल के आ गई 200 किलो पास्कल। तो ऑप्शन हुआ अपने पास में